ऐसे प्रशांत भाई को सुनने का एक लहमा होता है, उससे भी उसके साथ जुड़ेंगे प्रवीण भाई गोगरी। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रशांत जी, प्रशांत राव। थैंक यू सो मच की आवाज़ सुन रहा हूँ मैं। बहुत मेहनत की आपने, सबके लिए आपने तालियां मांगी, लेकिन आपके लिए नहीं मांगी है। रूपा गड़ा के एक बार जोरदार तालियां दिल से। कम ऑन एवरीवन, ये बात थैंक यू। जितने भी बच्चे नेटवर्क के बाहर घूम रहे हैं, प्लीज अपने अपने नेटवर्क पे चले जाइए। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट की दुनिया, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया का कलाकार हूँ। आज किसी समाज के लिए बोलने का मौका मिला है, वो भी प्रवीण भाई जैसी शख्सियत के लिए बोलने का मौका मिला है। लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, आप बड़े क्यूट लग रहे हो। भोपाल की सर्दी का असर आप पे ऐसा हो गया है, सब लोग शॉल वॉल ओढ़ के ऐसे बैठे हैं जैसे शोले के रीमेक में ठाकुर की ऑडिशन हो रही है। और हम ये चाहते हैं कि आज जो भी हमारे पास 60 मिनट का समय है, उसे आप एंजॉय करें और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेज पर बुलाने जा रहा हूँ ऐसी शख्सियत को जो आपके समाज के, आपके कच्छ के, एंड ही इज द ओनली पर्सन, ये इकलौते ऐसे इंसान है आपके कच्छ के जो फिजिकली 100% फिट है और मुंबई जैसे भाग दौड़ के शहर में रहते हुए भी आज तक उन्होंने कभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। ये रोज सुबह 4:30 बजे उठते, 5 बजे दहीसर स्पोर्ट्स क्लब के मैदान में होते और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्लेयर को इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंचाने के लिए वानखेड़े स्टेडियम से लेकर भोपाल तक हर जगह पर दिन रात मेहनत करते हैं। ही इज अमंग द इंपॉर्टेंट कमिटी मेंबर्स इन इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन। उसी के साथ वो एक बहुत अच्छे गीतकार है, एक बहुत अच्छे संगीतकार है, एक बहुत अच्छे कवि है। उनके कई मैगजीन्स के आर्टिकल्स और कविताएं आप पढ़ते हैं अलग अलग मैगजीन में, और उन्होंने कंपोज किए हुए सैकड़ों एल्बम, शायद आपका सौभाग्य होगा तो आपने सुना होगा। आई एम गोइंग टू कॉल हिम ऑन स्टेज। दहीसर स्पोर्ट्स क्लब के सर्वोत्तम एक कंपोजर, लिरिसिस्ट, सिंगर एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। प्लीज जोरदार तालियां प्रवीण भाई गोगरी जॉइनिंग अस ऑन स्टेज। ये बात प्रॉब्लम है कि उन्होंने 3 शादियां की है। किसने कहा वाह? 3 शादियां। एक शादी उन्होंने अपने पत्नी से की है, दूसरी उन्होंने क्रिकेट से की है और तीसरी उन्होंने आर्ट से की है। और आज बेटा अभी शादी करने की उम्र नहीं है, मैं भी करूंगा कह रहा है। आज हम आपके साथ कुछ बातें करेंगे। एक मिनट आगे। थैंक यू। फोटोग्राफी और मोहब्बत में सबसे बड़ी समानता ये दोनों अंधेरे में डेवलप होते हैं। और आज भोपाल में आए श्री मध्य प्रदेश कच्छी वीसा ओसवाल जैन संघ। आपके कलाकारों का परफॉर्मेंस देखा, कुछ डरे हुए थे, कुछ कॉन्फिडेंस थे। सुषमा स्वराज को भी देखा हमने, और एक स्मृति ईरानी को भी देखा। सबसे मजा आया मुझे रामदेव बाबा में, जिनको योगा करते वक्त माँ का सहारा लेना पड़ा। बहुत छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा था। 2 लाइन के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने लोग आज सुनने के मूड में, क्योंकि कल मेरे ख्याल से मेलावा होने वाला है, बहुत से लोग सपने लगा के बैठे। 2 लाइन के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मन मचल कर मोर होना चाहिए, फिर एक बार खुशियों का दौर होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, वैसा वाह वाह बोलिए। वाह वाह, थैंक यू। मन मचल कर मोर होना चाहिए, फिर एक बार खुशियों का दौर होना चाहिए। हम तो सुना देंगे बहुत कुछ, मगर आपके तालियों में भी उतना जोर होना चाहिए। ये बात, थैंक यू सो मच। जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं बजाई उनको आज रात को नींद नहीं आएगी, आई तो भी बुरे बुरे सपने आएंगे, वो भी राखी सावंत के। ये बात बड़ा, मैं आज की तारीख में दुनिया ऐसी हो गई प्रवीण भाई कि आजकल है ना, किसी को कुछ हम सुनाने जाए ना, लेक्चर सुनने को किसी को मूड नहीं है। इसलिए प्रवीण भाई ने बहुत शतरंज की चाल चढ़ी है। जो मैसेज वो पहुंचाना चाहते हो तो पहुंचा के रखेंगे, लेकिन मैं उनके साथ में हूं तो मैं आपको हंसाते हंसाते धीरे धीरे पोलियो डोज दूंगा। तो तब बंदा तैयार थी जाओ। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सारे गाने उन्होंने खुद लिखे और ये सारे गानों को कंपोज उन्होंने किया है, खुद गाया है। उनका ये एल्बम रिलीज हुआ है।
और हम बात कर रहे हैं आज माँ की। घना बदा लोग कहे छे कि मेरी फैमिली है, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ फैमिली है ये बोलने के बजाय फैमिली के स्पेलिंग को न्याय देना सीखो। FAMILY, इसका असली मीनिंग है फादर एंड मदर आई लव यू। ये होती है फैमिली। एक भाई दादर में, दूसरा भाई सांता क्रूज में, ये फैमिली नहीं होती है। आज आपके समाज के लोग इतने दूर दूर से आकर 12-12 घंटे का जर्नी करके यहाँ पर आए, आपकी समाज की जीत है। एक ही बात की खलिश रही कि गलत ही सही, अरे बच्चों ने परफॉर्म किया, गलत ही सही, एब्सोल्युटली गलत हो, आपकी इच्छा नहीं हो तो भी आपने उनके लिए उस वक्त पे जोरदार ताली बजानी चाहिए थी। क्योंकि इस दुनिया में आप अमेरिका जाओ, अमेरिका में मैंने वर्जीनिया बीच पर एक शादी देखी है, एक अमेरिकन जोड़े की शादी देखी है। मैं बीच पर भटक रहा हूं और वहां पर लोग स्विमिंग कर रहे हैं, वहां पर एक कपल शादी कर रहा है, वहां पर फादर आकर रिंग एक्सचेंज करने को कह रहा है और उनकी तरफ से कोई लोग नहीं है, सिर्फ लड़का लड़की और वो फादर था। तो मैंने उनको जाके पूछा व्हाई यू आर गेटिंग मैरिड ऑन दिस बीच, तो उसने कहा वी हैव नो पीपल फ्रॉम आवर सोसाइटी टू कम एंड विजिट एंड विश अस ऑन आवर वेडिंग। उनकी शादी में आने के लिए उनके पास 2 लोग नहीं है, वो लोग वेस्टर्न कल्चर में रह के बर्बाद हो चुके हैं और हम लोग जॉइंट फैमिली के लिए यहाँ पर रोज कहते हैं समाज के लिए आपने एक आना चाहिए। एक बार दिल से सारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने अच्छा किया बुरा किया मीडियोकर किया, दिल से एक बार समाज की तरफ से जोरदार ताली। थैंक यू। लोग ये कहते हैं कि मैंने ये कमा लिया, मैंने वो कमा लिया, मेरे पास इतना आ गया। जिस इंसान के पास माँ नहीं है वो इंसान करोड़पति होके भी भिखारी है। ये माँ बाप जब हमारे साथ में होते हैं ना तो सिर्फ होते हैं, तब हमें कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जब वो चले जाते हैं उनकी तस्वीर दीवार पे लगती है। अब घर में जब भी कोई ऐसा बाका ऐसा प्रसंग आ जाए उसको चंदन का हार लग जाता है। ये माँ का प्यार, मातृभाषा का प्यार। जिस इंसान को माँ और मातृभाषा से प्यार नहीं है उसने अपने पूरी बॉडी का स्कैनिंग तुरंत करके लेना जरूरी है। कुछ काम किए, लेकिन काराड़ी साहब का जो डेडिकेशन था, काराड़ी साहब ने वहां पर बैठकर इस भाषा के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। और आज प्रवीण भाई बहुत खुशकिस्मत है कि काराड़ी साहब के साथ अपने जीवन का एक लंबा समय बिताने का उनको वक्त मिला। आज हम आपके लिए पेश करना चाहते हैं प्रवीण भाई की तरफ से पहला अंदाज जो हम हमारी माँ को डेडिकेट करेंगे। और याद रखिएगा आपकी माँ आपके साथ में हो, आपसे अलग हो, जीवित हो, स्वर्गीय हो, जो भी हो, जहां कहीं भी हो, उसको दिल से याद कीजिए। और ये पहला अंदाज माँ के लिए हम लोग समर्पित करना चाहते हैं। प्रवीण भाई घोगरी। उन जाने वालों को क्या पता है किस तरह गम पी लेते हैं लोग। यूं तो मिठी कच्ची बोली बापानी न राजा खपे न रजवाड़ा खपे न खपे असा के रानी खपे असांजे कछड़े के मिठी मानी रानी। हल हल तो जा मिठा गीत सोने ला कडावनू रानी तो के याद करिए असांजे अखिए जा पानी। तो के किते गोतन मुँह के कडाइए कारानी सुनी थे वही तो अगर का ही कछरे दीवानी।
के व्यासी वगड़े में तो वगर का रानी तू ये असांजो में गाई तो के या करेला जी केड़ी सभा कौन पुरेला पाछो छिकारानी जन्म गने जो आए परी तो पिता का रानी कच्छी भाषा आए अधूरी ना के समझानी आए अधूरी ना के समझानी मेरी जगल में जहाजे हथे मखानी तो के किते बोतल मुंह में कढ़ाए कारी सोनी थे वही तो वगरता ये कचड़े जीवानी तो जा मिठा गीत सुने ना कढ़ावलू का रानी तो के याद करिए हसाने ये अखिए जा पानी जितनी तालियां बॉलीवुड के किसी फेमस सुनोना संगे मरमर पे पड़ती है उससे ज्यादा तालियां अपनी मातृभाषा में किए हुए किसी क्रिएशन के लिए यकीनन बनती है, हक बनता है। कम ऑन गाइस, ये बात, दिस इज द पावर। बीच बीच में इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको लगे मैं लिखा पढ़ा हूँ, मैं हूँ नहीं। जब स्कूल में था तो मैं साउथ इंडियन हूँ। जब मैं स्कूल में था तो मेरी टीचर ने पूछा वेयर वेर यू बॉर्न, मैंने कहा तिरुवनंतपुरम। बोले अभी स्पेलिंग बोलो, मैंने कहा फिर। और बड़ी मजेदार बात है, आप देख लेना आपके बच्चों को 4 साल 3 साल 2 साल आपको कुछ प्रोग्राम देखना है और बच्चा बार बार आके डिस्टर्ब करता है, तो आप एक काम करते हो, मोबाइल उसको दे देते हो, बराबर। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डेंजर मोबाइल नहीं है। 5 साल से कम उम्र के हाथ में बच्चे के मोबाइल का पुण्य आप कर रहे हैं, जो 5 साल से कम उम्र के लोग बच्चों को अपना मोबाइल दे। बड़े भी लोग क्या है, कमाल है कि व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया। तो लेडीज की एक बात मुझे बड़ी मजेदार लगती है, व्हाट्सएप में प्रोफाइल पिक्चर लेडीज का अपना खुद का है। ये क्या चक्कर समझ में नहीं आया। आज के प्रोग्राम के लिए जब हम एयरपोर्ट जाने के लिए निकले, बोरीवली में एक जगह पर हमारी सिग्नल पर गाड़ी रुकी, तो एक भिखारी आया, उसने मेरे कांच के ऊपर से नॉक किया। मैंने कांच नीचे की तो उसने मुझे 1 मिनट के अंदर अपने जिंदगी की ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाई कि मैं एकदम पिघल गया। मैंने मेरा अपना वॉलेट निकाला, उसमें से 10 रुपया निकाला, उसको दे। सामने डेस्क बोर्ड पर 2 रुपए का कॉइन पड़ा था, मैंने उसको उठाया और दे दिया। जैसे ही दिया वो बोला क्या साहब, बोरीवली में 10 और इधर 2। मैंने कहा तुमको कैसे मालूम? वो बोला वो मेरा भाई है, उसने मेरे को व्हाट्सएप किया।
इसलिए ये चक्कर छोड़िए और जिंदगी की तरफ ध्यान दीजिए। और ये इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया कितनी भी घूमे, अल्टीमेटली हमारे मूल के पास हमको आना पड़ेगा, हमारे रूट्स के पास हमको आना पड़ेगा। ये यहाँ पर बैठे हुए जितने भी 60+ 60 साल से भी ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं, उनको मैं और मेरे बाद की जनरेशन रोज सुबह उठ के सैल्यूट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको आज भी एक भी इंपोर्टेड परफ्यूम के ब्रांड का स्पेलिंग पता नहीं होगा, इनको आज जिंदगी की जरूरत नहीं होगी। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा होगा इस शनिवार को हम पूरी फैमिली के साथ में इवनिंग में मैकडोनल्ड में जाके पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे। इन्होंने कभी भी जिंदगी में गैलेक्सी नोट 3 या आईफोन 6 के लिए अपने बजट में प्रावधान नहीं किया। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सारी दुनिया जब ऐशो आराम कर रही थी तब धूप में, बारिश में, सर्दी में अपने खून को ये पसीने में बदलने में लगे थे ताकि उनकी। लेकिन आप सब लोग कच्छी है। मैं बम्बई में सभी कच्छी लोगों से मेरा बहुत करीब का परिचय है, मैं हमेशा मिलता रहता हूँ। लेकिन एक है, आप कहीं गुजराती लोगों से मैं पंगा नहीं लेता हूँ। गुजराती कच्छी लोगों से, अमेरिका ने एक ही गुजराती आदमी से पंगा लिया था, बोला जा तेरे को वीजा नहीं देंगे, जा। देखा ना, बड़ा प्रधान बन गया, अभी वो रेड कार्पेट देके वेलकम करते। ये जमाना है, जमाने के साथ चलते हुए परिवार और समाज को पकड़ कर चलो। ये लोग सब जो बैठे ना फर्स्ट रो में, ये मैडम जो बैठी है, मेरे ख्याल से शी मस्ट बी इन कमिटी, उसके एक्टिविटी देख के लग रहा है इन लोगों को दूसरा कुछ काम नहीं जिंदगी में, उनके पास बहुत काम है, आपके पास भी है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय निकाल कर वो आपके लिए दौड़ रहे हैं। क्यों? ताकि हम लोग सब साथ में आए। तो ये मकसद पूरा करते वक्त आज मैं ये सोचता हूं कि भोपाल में श्री कच्छी वीजा ओसवाल समाज का यहाँ पर स्नेह मिलन हो रहा है। अरे आप कच्छी है, यहाँ पर आने के बाद एक ही हमारी बहन मिली जिसने कच्छी में प्रवीण सर के साथ बात की, बाकी किसी ने भी नहीं, सब टोटल हिंदी हो गए। इस भाषा के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं एक ही कहना चाहता हूं, आप लोग इधर क्यों आए? इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कच्छ में पानी नहीं, रेगिस्तान था, और उस जमाने में ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर था कि कच्छ में पानी नहीं आ सकता था, और आपका दिल टूटता था। कोई एमपी चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई कहां चला गया, कहां चला, वहां पर जाकर घर में कच्ची खाने की चीजें बनाते हैं, वहां पर मुंबई में, यहाँ पर भोपाल में, और याद करते अरे अपने गांव में ये क्या बनता है, इधर अपन बनाते लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। आपके दिल में कितना दुख था, आपके पुरखों के घर में, दिल में, आपके पिताजी, आपके काका, बड़े बापा, इन सबके आंखों में आंसू थे। यार आज हम मजबूर है कि हमको ये धरती छोड़ के दूसरी धरती में जाना पड़ रहा है जहां पर हमारी मातृभूमि नहीं है। आपकी आंखों में जो आंसू थे, वो आंसू सारे एक नदी ने पी लिए। उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ने इसे पी लिया और आपको उसका एक प्रसाद दिया कि आज इतना बड़ा चमत्कार हो चुका है कि आज गुजरात की नर्मदा नदी पूरी कच्छ में घूम कर आई है और पूरे कच्छ में अब हरियाली छा चुकी है। आज इस मौके पर, इस ख्याल पर, इस हकीकत पर हम पेश करना चाहते हैं एक खास अंदाज जो नर्मदा नदी के आपके कच्छ में आने के साथ। कैन आई हियर अ लाउडर एप्लॉज एवरीवन? असी कड़े न केडा पण बोलदासी, हे भारत कछड़ो छे तो के हे भारत असी कड़े न केडा पण बोलदासी के कितरा डोखई असा के कितरा डोखई असा के न के चौंदासी तो छन्या नहीं हूं असी कंहिंजो मोह मजा करसियो, तो छन्या नहीं हूं असी कंहिंजो मोह मजा करसियो। असांजी तरसला, असांजी तरसला, असी पिणजा आंसू पींदासीं। पोइ तरलाबेन जड़ा प्रिंस प्लास्टिक वाला ये पंहिंजे वतन के चेता के गम न कई वतन मुंहिंजा, तोजे चरण चींदासीं के गम न कई वतन मुंहिंजा, तोजे चरण चींदासीं। मिणी जे दिल जा अरमान अहिड़ा, मिणी जे दिल जा अरमान अहिड़ा, बने ने मी थींदासीं। पोइ पंहिंजा हेड़ा साहिब चेता कि कोकड़ी वारे गिनबो मां नर्मदा के नेरो पा पाजो, पोइ कोकड़ी वारे गिनबो
मां नर्मदा के नेरो पा बाजू कोई नेरो कचड़ो 12 मास नीलोतरो कहींदासीं। मुश्किल थी हमारी कि कारवां को मिल न सका, जिस जगह खड़े थे हम उस डगर से हिल न सका। यूं तो बनकर बीज प्रेम के दबे हुए पड़े थे, मगर रेगिस्तान की रेत थी, बन के फूल खिल न सका। ये सारे गाने, इसके सारे लिरिक्स आज डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है पता नहीं, लेकिन ये बिना मांगे बीच बीच में जब तालियां आती है तब ये समझ में आता है कि काम में वजन है, कलम में ताकत है। उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और फैंसी ड्रेस पार्टी में जितने भी बच्चा बोलने से नेक्स्ट टाइम से परिवार है, इन सब के साथ एकदम घर जैसा रिश्ता है। इन सब की वजह से मैं गया था, मैं कच्छ में घूमा, पहले गया गांधीनगर, गांधीधाम, वहां से गया मैं मांडवी, और वहां से मैं गया बहुत अलग अलग आपकी कच्छ की अलग अलग जगह पर गया। एक जगह है सामाख्याली ना सर, क्या है सामाख्याली गया। देन आई हैड बीन टू रापर, फिर एक गणेश रताड़ियो वहां गया, फिर काला डूंगर वहां पर गया, बच्चाओं में गया। इन सब जगह पर घूमा मैं, तो मैं लोगों को पूछता रहा कि यार आप लोग कच्ची बोलते मुझे समझ में नहीं आती, गुजराती बोलते थोड़ा बहुत जजमेंट मैं ले लेता हूँ, तो ये ऑडियंस में कच्ची लोग हैं या गुजराती लोग हैं कैसे पहचानने का? तो एक काका ने मुझे बताया बहुत सिंपल है, जाके एक ही वर्ड बोलने का,
इसका रिप्लाई तुरंत जो देगा वो असली कच्छी, बाकी सब कन्वर्टेड। तो मैं अभी आज ट्राई करता हूं, आप में से कितने लोग कच्छी, वही लोग जवाब दीजिएगा। की आयो? अरे बस कुछ लोगों ने तो खीर ही लाई है, बड़ा अच्छा लगा। मुझे आती नहीं है कच्छी, लेकिन मैं एक पिक्चर बना रहा हूं और पैसे की थोड़ी कमी है, लेकिन भाई साहब ने कहा है कि वो फाइनेंस करेंगे। पिक्चर का नाम बड़ा सुपरहिट है, अगले जन्म में मोहे कच्छी की जो। सीख रहा हूँ सर, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, कच्ची सीख रहा हूँ गुजरात। अभी मैंने गुजराती थोड़ी सी सीखी है। शेयर मार्केट जब ऊपर था तब ये गुजराती शेर सीखा मैंने कि नजर थी नजर मळे तो पूछो केम छे। अरे वाह, हाँ, नजर थी नजर मळे तो पूछो केम छे, नजर झुकावीने ए हसे तो समझो प्रेम छे, पर जे कंबर झुकावीने सैंडल उतारे तरत कहे तो आ तो बेन छे। हाँ, क्या बात, मुद्दे की बात। बेटा हेलो, बेटा हेलो, बेटा नेटवर्क में आओ, नेटवर्क में आओ, नेटवर्क में। सिर्फ वही बच्चे यहाँ से घूमेंगे जो पिछले साल फेल हुए। थैंक यू। बच्चों के साथ पंगा नहीं लेता हूँ मैं। एक बच्चा होने के बाद हम लोग माँ बाप हो जाते हैं, 2 होने के बाद रेफरी। हमारे दुख बड़े अजीब होते हैं। और मैंने सुना है कि कल यहाँ पर क्या वो लड़का और लड़की अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। हो मतलब लड़का आके उसके बारे में बताया जाएगा कि ये लड़का यहाँ रहता है, ये करता है, वो करता है। फिर लड़कियों के माँ बाप जेरोक्स की नजर से देखेंगे, आ छोकरा सारो लागे छे, लखी लो आनो नंबर। फिर लड़की आएगी, कुछ लड़की, मैं देखा आप लोगों के प्रोग्राम देखा है, प्रॉब्लम है ना लड़कों में कम है, लड़कियों में ज्यादा है। वो ये मान कर आती है कि मैं तो मैं ही हूं और मुझे ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं तो लेडीज लोगों को सैल्यूट करता हूँ। दुनिया में जितने भी तारीफ के गाने बने सिर्फ लड़कियों के लिए बने। तू क्या दिखती है, तू क्या बोलती है, तू क्या चलती है, क्या तेरी आंखें, क्या तेरा दुपट्टा है। मर्दों की तारीफ में कोई गाना नहीं है ऐसा जिसके अंदर कहा क्या तेरी मूछें है, क्या तेरा पेट है, कभी नहीं लिखा है। लेकिन हमने कभी ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नियम हमें मालूम है कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी थे, पुरुष आज भी। ऐसी जोरदार ताली, माहौल बनाइए बस। एक मैं आपको बताऊं, ये तालियां जब तक चलती रहेगी, ये बजाते रहेगा, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हमको यहाँ पर कितनी देर रहना है। अब बात बारी है कल के दिन की। सच कहता हूं, मैं प्रवीण भाई ने एक प्रोग्राम बनाया था, एक गुजराती गानों का प्रोग्राम बनाया। टाइटल बड़ा अच्छा रखा था उन्होंने, वो आंखों के ऊपर गुजराती गाना है ना, ना ना ना, वो गांधारी का फेवरेट गाना, नयन ने बंद राखी ने। हाँ, तो ये प्रोग्राम का नाम रखा था। और उस प्रोग्राम में सब गुजराती गाने थे। तो मैं तो गया, मुझे लगा अपना तो काम फिक्स हो गया, आपने तो काम થઈ ગયો, आपने तो 15-20 શોક तो આમ જ મળી જશે। इन्होंने बोला प्रशांत भाई તમે अनाउंसमेंट માટે નથી। बोला શું કામ? बोला प्रशांत भाई તમે मद्रासी છો અને प्रोग्राम गुजराती गीतों છે। बेटा इधर आप जितना घूमी हो ना उसमें पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो सकती है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा यार, प्रवीण भाई ने इतना अच्छा शो बनाया और एंकर के लिए मुझे नहीं रखा। आता था वहां पर अहमदाबाद से एक खूबसूरत लड़की आती थी, 5.7 उसकी हाइट, ये उसके लंबे लंबे बाल, ये उसका गोरा गोरा रंग, उसके लंबे बाल देख के मैं उसके ऊपर फिदा हो गया और मैंने बाल विवाह करने का फैसला कर लिया। मैंने उस लड़की को पटाने के लिए बहुत मेहनत की, SMS भेजे, गिफ्ट दिए, बुके दिए, लेकिन लड़की रिस्पॉन्स नहीं दी। मैं बड़ा परेशान हो गया, यार क्या प्रॉब्लम है यार, कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने प्रवीण भाई बोला, प्रवीण भाई ऐसा क्यों? बोला देख प्रशांत, तू ठहरा मद्रासी, लड़की गुजराती है, जब तक तू गुजराती में शायरी नहीं करेगा तेरा कुछ नहीं होने वाला। फिर मैं टीचर के पास गया, उसके पास मैंने गुजराती में शायरी सीखी। गुजराती नहीं आती, शायरी कहाँ से आएगी? उन्होंने मुझे शायरी सिखाई। मैंने 3 दिन रिहर्सल की, अगले दिन अहमदाबाद गया उस लड़की के। आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि उस गाने में एक मद्रासी आदमी ने क्या गड़बड़ की। आज वो शायरी मैं आपको बता देता हूँ, इसका मीनिंग अगर कच्चा क्या है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि वो टीचर ने बोला था एकदम रोमांटिक ऐसी शायरी है। तो मैं उस लड़की को देखा कि तारी लहराती जुल्फों ने काबू में राख, वाह बोलो सर, कि तारी लहराती जुल्फों ने काबू में राख, कईक न दिल गवाया वाइंद्री हमें तो तेल ना। सब हंसते, मीनिंग कोई बोलता नहीं है। प्रवीण भाई बोले वाइंद्री यानी ब्यूटीफुल। मैंने बोला, उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया, प्रशांत भाई तब लोगों के लिए कयामत की रात होगी, क्योंकि कल उनके सपनों का राजकुमार या राजकुमारी आंखों के सामने आएगी, वो भी माँ बाप की मौजूदगी में, सिक्योरिटी के साथ में, और आप लोग पेन पेपर लेकर नंबर लिखने के लिए। लेकिन आज की रात आपका मन क्या सपने देखता होगा, इसके लिए एक शानदार अंदाज पेश करना चाहते प्रवीण भाई। कहना ये क्लाउडर पीछे वालों,
आज सखी मन बोल रहा, ओ आज सखी मन बोल रहा, कोई घूंघट मारो खोले, नाचे झांझर झूम झूम मन पिया पिया ये बोले, ओ नाचे झांझर झूम झूम मन पिया पिया ये बोले, ढोल बजे सुरताल ऐसा, ओ ढोल बजे सुरताल ऐसा, मनवा मोरा डोले, अखियां मिला के दिल को ले गया सैया होले होले, ओ अखियां मिला के दिल को ले गया सैया होले होले, आज सखी मन बोल रहा। फागुन आयो पिया बुलाओ, कह दो उनसे मुझे ले जाओ, कंगना पहनाओ बिंदिया लगाओ, चुपके से मोरी मांग सजाओ, आज मेहंदी मैं बनूंगी, सैया संग में रंग जाऊंगी, आज डोली मैं बैठूंगी, सजना अंग में मिल जाऊंगी, गाँव गली घर छोड़ा बाबुल, ओ गाँव गली घर छोड़ा बाबुल, चाहे तू भी रो ले, नाचे जा झूम झूम मन पिया पिया ये बोले, ओ नाचे जा झूम झूम मन पिया पिया ये बोले, आज सखी मन बोल रहा। सावन आयो पिया बुलाओ, कह दो उनसे मुझे भिगाओ, चुनरी मंगाओ शेरा सजाओ, सखियों से कोई मुझे बचाओ, आज अखियों से कहूँगी, सजना संग में खो जाऊंगी, आज सजनी मैं बनूंगी, सजना तेरी हो जाऊंगी, नाव चली ससुराल सजनी, ओ नाव चली ससुराल सजनी, अब तो अखियां धो ले, चांद चला है
शरारती बच्चे प्रोग्राम में, नहीं बच्चे मतलब सब सब लोग को बच्चे ही बोल रहा हूँ मैं। इस ऑडियंस में सिर्फ 2 ही लोग हैं, लड़के और लड़कियां हैं, एज मैं देख नहीं रहा हूँ। ऐसा सोचने से ही प्रोग्राम में मजा आता है। हम लोग बम्बई में रहते ना, हम लोगों को ना ऐसे ही बचपन से ही हम लोग ऐसा एक थोड़ा सा अकड़ रहती है हमको। हम ही बम्बई वाले, हम लोग बम्बई वाले, पता नहीं क्यों उधर के पानी का असर लगता है, क्योंकि वहां पर इंसान कम और मशीनें ज्यादा जिंदा है, जो समय के पीछे हम लोग दौड़ते रहते हैं। एक बार चलते चलते कोई बूढ़ी औरत अगर लड़खड़ा गई तो हमें कुछ नहीं लगता है, लेकिन किसी का आईफोन गिर गया तो हमारे दिल का एक बीट मिस हो जाता। हम शायद थोड़े से स्वार्थी हो गए, हम लोग थोड़े से सेल्फिश हो गए, हम लोग शायद इतने सेल्फिश हो गए कि खुद की फोटो खुद निकालते हैं और सेल्फी कहते हैं। ऐसा जमाना आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, मुंबई में एक देखो, आप लोगों के, आप जितने भी जो मुंबई में नहीं रहते, हमारे जैसे बदनसीब नहीं है, उनकी बात कर, आप लोग कुदरत के साथ में रहते हैं, आप नसीब वाले हो। आप आपके घर में तलवार निकाल कर राज कर सकते हो, पति आपके सामने कभी आवाज नहीं करेगा। और जेंट्स लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, नया साल आ गया बोल के कैलेंडर कितना भी बदले, पत्नी वही रहेगी, इसलिए बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वही जिंदगी, खुश रहो, मजा करो। ये बम्बई वाला आदमी विशेष बुद्धि वाला आदमी। देखो, अमेरिका में लाइट चली जाएगी, अमेरिकन आदमी पावर हाउस में फोन करेगा, हेलो एक्सक्यूज मी, देयर इज नो लाइट एट माय प्लेस, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ओहो आहा ही समझ लेगा। चाइना में लाइट जाएगी, चाइनीज आदमी हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर खुद मीटर में घुसेगा, चेक करेगा फ्यूज गया क्या, चिंग 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 चिंग। हमारा बम्बई वाला ऐसा नहीं, लाइट गई पहला बाजू वाले के घर में मुंडी डालना, तारी बन गई, चल जाओ आदमी, शॉर्टकट, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, बाजू में क्या हो रहा है उतना देखो। लेकिन है, चतुर भी है। आओ बेटा राजा आओ। सॉरी, हम लोग थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे। क्या लाए हो? ये आगे जाके फैशन टीवी पे काम करेगा, बराबर रैंप पकड़ के चल रहा है, वेरी गुड। ये लेकिन एक है कि बंबई वाले होते भी चतुर है, और इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोगों में घमंड आ जाता है। आज आपके समाज के यहाँ पर फंक्शन है और कल लड़का लड़की देखने का प्रोग्राम है, फिर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बंबई वाले यहाँ लड़कियां नहीं देते, नहीं देंगे, नहीं देते ना 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 ना। આપણે તો મુંબઈમાં જ ત્યાં જ રહેવાનું, ત્યાં જ પિઝા ખાવાનું, ત્યાં જ મેકડોનલ્ડ ખાવાનું, ત્યાં જ મરી જવાનું, બહાર नहीं। क्यों, ये समझ में नहीं आया। लेकिन एक इंसान है जिसके साथ मैं आज आपके साथ में आया हूं, उन्होंने अपनी एक बेटी यहां दी है, विदिशा में दी है, विसंजी भाई सावला जी के घर पे दी है, और ये हमेशा लोगों को इंसिस्ट करते हैं कि आपके घर में अगर बेटी है तो एक बेटी तो यहां पर देनी चाहिए। उन्होंने पूरा करके दिखाई है वादा, क्या ना, यार लाउडर अप्लॉज फॉर हिम, कम ऑन एवरीवन। लेकिन प्रवीण भाई का एक अलग कैलकुलेशन, उनका कैलकुलेशन ही अलग होता है। उसके अंदर उन्होंने शर्त रखी, क्या शर्त रखी मालूम है? इसमें 50-50 नहीं होगा, 20-20 नहीं होगा, कुछ नहीं, जो खर्चा आने वाला है वो लड़की के नाम पे डिपॉजिट किया जाएगा, सादगी में विवाह किया जाएगा। ये उन्होंने करके दिखाया, और हम लोगों को ये धीरे धीरे करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम लोग? दिसंबर और नवंबर और जनवरी महीने में जाके खड़े रहते हैं, शादियों में अटेंड करते हैं, एक दिन पे तो 3-3, 4-4 शादियां अटेंड करते हैं। जैसे स्कूल में एसएससी में अपने प्रेजेंट ही देते थे ना, अरे मैं आके गया भाई, ये देखो फोटो में देखो, और जाके क्या करेंगे, हाथ में प्लेट ले, करोड़पति आदमी हाथ में प्लेट लेके घूमता है, दाल दो चावल दो, दाल दो चावल, ये क्या जिंदगी है? और शादी में खाना खाने के लिए भी कौन आ रहा है? वो इंसान आ रहा है जिसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर कोई जरूरतमंद आए तो बात अलग है। तो मैं मेरी दिल की बात तो जरूर कहता हूं, लेकिन ये करके दिखाने वाले प्रवीण भाई हमारे साथ में, और आज वो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अपने खुद के अनुभव से ये बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। भाइयों, तेरे भाई के बबो छोकरी हुई અને કંકોત્રી બી અસી છાપાઈ નવી કાલ એ સંમેલન થેવાર હોય, કદાચ એમને જોડા બને 11 બન્યા ઊંધા એરો બી બન્યો ઊંધો ને ગીતાબેન, બરાબર હે?
न कंकोत्री, न जान, न वाड़ी, न मेहमान। न कंकोत्री, न जान, न वाड़ी, न मेहमान, न फूलोनी सजावट, न मेकअपनी बनावट। मुझे बेबी जे लगन में संगीत भी न हो। न फूलोनी सजावट, न मेकअपनी बनावट, न सूरोनी संगत, न जमवानी पंगत। करसे वातो बेगड़ी समाज तो करी ले वादो। करसे वातो बेगड़ी समाज तो करी ले वादो। हमारी आ लड़ाई आजे हमने लड़ी ले वादो। प्रेम मळ्या बे दिल, काल कदाच जोड़ा थी। प्रेम मळ्या बे दिल, भले हम भेगा थाय, करवा जो होए तो आम पर लगन थाय। ध्यान रखिए। वो हर पल चुन चुन कर लाती है, आंखों में धुंधली सी छा जाती है। तन्हाई तब रो रो के गाती है, जब याद किसी की आती है। हेलो 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 हेलो।
जीवन समर्प्यो में साजन ना हाथमा रयो नहीं कहीं हवे सखियोनी वातमा साजन केवा अमन नामे उतारो मारिया है साजन केवा अमन नामे हवे उतारो मारिया है। थैंक यू सो मच। हमारे रूट्स हम छोड़ नहीं सके रे, उसके आगे छोटा गांव है, तुम भी गिरे। वहां पर गांव में एक ऐसा पेड़ था, उसके नीचे एक ऐसा चबूतरा बनाया था। दादा इफेक्ट नको, साइड इफेक्ट आला। हेलो हेलो हेलो, क्लियर कीजिए ना, ये अचानक हवा में उड़ता जाए। हेलो भाई, सुनाई दे रहा है बरम? पक्का ना? पीछे वालों आशीर्वाद दो, बराबर से हाथ तो ऊपर करो। हाँ बस। मैं जब गांव जाता था भाई, ये पहले वाला जो था वो उनको मधुर भाई को फोन करके पूछ लीजिएगा, जाते टाइम चिट्ठी छोड़ना चाहिए था। जब मैं देखता था मेरे दादाजी पेड़ के नीचे बैठे और नमक से दांत मांजते थे, नमक से। आपने भी शायद देखा हो, मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं बोला दादा ये क्या कर रहे हो? बोला तुमको नहीं समझेगा बेटा, जाओ। मैं देखा, जब भी देखा नमक से दांत मांजते थे। कुछ दिन के बाद इन लोगों ने एक नया सिस्टम चालू किया। कोयले की काली पाउडर को मिक्स करके उसके अंदर नमक डाल के नोकी का दंत मंजन आया, माकड़ छाप काला दंत मंजन, ऐसा कुछ चालू हो गया। जिगी 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 सब चालू हो गए। अरे बस 4-5 साल वो चला। उसके बाद तब रेडियो में ऐड आती थी, खुदरे और दानेदार मंजन आपकी दांतों की परत को खराब कर सकते हैं, इस्तेमाल कीजिए कोलगेट टूथ पाउडर, शुभ्र साफ ताकतवर बैक्टीरिया से लड़ने वाला। हमने कोलगेट पाउडर के डब्बे लाए। उसके बाद एक नया आविष्कार आया, टूथपेस्ट। नीली टूथपेस्ट, लाल टूथपेस्ट, सफेद टूथपेस्ट। कंपनी वाले घर में आके देके जाते थे फ्री में, आदत लगा लो। खत्म हो गई नहीं कि एक हफ्ते में आके पूछते थे भाई खत्म हो गई, नहीं तो ये लो रिफिल। फिर हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर हमको आदत पड़ गई। बेटा बेटा बैठो, तुम्हारे दादाजी की बात चल रही है। फिर हमको टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई, हमने वो शुरू कर दिया। उसके बाद एक खतरनाक चीज उसके साथ में आई, टूथब्रश। और जैसे ही आई इसने योगासन करना शुरू किया। पहले नॉर्मल टूथब्रश आता था, ऐसा लो चिकी 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 दांत मांगे, बस खत्म। उसके बाद इसने एंगल पकड़ा ऐसे, ये टूथब्रश आपकी दांतों के साथ आपके मसूड़े को भी मालिश करे, ले। फिर उसके बाद ये ऐसा आया, बोला ये आपकी जुबान को भी क्लीन करे। फिर ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया। ये 15 साल हमने यूज किया। अभी कोलगेट वाला बोलता है तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है। ये बात समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। उससे तो चालू किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं वहां पर एक बार तो गया था 5-6 दिन के लिए। एक बार मैं 2.5 महीना अमेरिका में रहा और मैंने देखा अमेरिका वाले होटल में रहे या घर में रहे, हमेशा शुगर फ्री यूज करते हैं, सफेद शुगर यूज नहीं करते। और हर जगह पर वो ऑर्गेनिक चीजों के लिए दौड़ते हैं। और हमारे देश से सबसे ज्यादा रॉ यानी ब्राउन कलर की शक्कर वहां पर एक्सपोर्ट होती है। और हम लोग बड़े शान से क्यूब और व्हाइट शुगर यूज करते हैं। मेडिकल सर्वे में डिक्लेयर किया गया है कि व्हाइट शुगर इस्तेमाल करने वाले लोगों को डायबिटीज होना बनता है। इन लोगों को मल्टीपल बीमारियां आनी है, लेकिन हम लोग को तो चाहिए, हम लोग यूज करें। और एक खतरनाक हादसा, अब ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि जो इंसान अपने घर के खाने में फ्री फ्लो आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करता है, अगर जस्ट मैरिड कपल है तो अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि उनको बच्चे नहीं हो सकते।
20 देशों में, मेजर कंट्रीज में फ्री फ्लो और आयोडाइज नमक बैंड है, लेकिन हम लोग, अरे एक्सक्यूज मी, जरा टाटा का नमक भेजो, फ्री फ्लो आयोडाइज, क्या कर रहे हैं? और उससे भी खतरनाक चीज, अब आपने नोटिस किया होगा पिछले क्या है, अब एक आम इंसान की उम्र 100 साल नहीं रही, 55 साल जी लिया ना, तो बहुत बड़ी हो गई। कच्ची समाज का एवरेज एज ग्रुप अब 55 हो गया है, एवरेज एज ग्रुप। कोई कोई जीता है 70 भी जीता, 80 भी। क्यों होता है? इसकी और एक बहुत खतरनाक वजह है, और वो है रिफाइंड ऑयल। बहुत शॉर्टकट में समझाऊंगा। आप जाके किसी भी अपने मेहमान, रिश्तेदार, जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, उनको खाली एक ही सवाल पूछिएगा, आपके घर में कौन सा तेल है? वो बोलेंगे रिफाइंड। एक तेल को रिफाइंड करने के लिए 13 केमिकल लगते हैं, 13, और वो सारे केमिकल है, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। और वो क्या करता है? उसके अंदर का कोलेस्ट्रॉल 0 करता है। लेकिन हमारे शरीर में 3 टाइप की कोलेस्ट्रॉल है, HDL, LDL, VLDL। आप में से जितने लोगों को ये समझ में आ रहा है ना, उन्होंने जरूर अपना ब्लड रिपोर्ट एक बार निकाला होगा। ये खतरनाक चीज बोल रहा हूं। LDL और VLDL ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेज होती है, दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है। लेकिन HDL गुड कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर बोलता है HDL हमेशा ऊपर रहना चाहिए। कैसे रहेगा? जब तुम्हारे तेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल ही नहीं है, तो तुम HDL हवा से लाओगे। इसीलिए कार्डियक अरेस्ट, इसीलिए हार्ट अटैक, इसीलिए बाईपास, इसीलिए एंजियोग्राफी, इसका सिलसिला खतरनाक स्पीड से चल रहा है। और हमारे पुरखों ने कहा था, हफ्ते की ये तारीख को इसका तेल इस्तेमाल करो, ये दिन को वो करो। हमने सब छोड़ दिया। इसमें क्या हो गया? आपके कच्ची समाज का प्रवीण भाई ने एक बहुत लंबा एनालिसिस किया है, और उन्होंने कहा आपके पास क्या है और क्या नहीं। आपके पास आहार है, आपको जो चाहिए आप खरीद सकते हो, खा सकते हो। आपके पास आहार है, आवास है, किसी का फ्लैट है, किसी का बंगला है, किसी की कोठी है। आहार है, आवास है, आजीविका है, कमाने के जरिए, किसी का बिजनेस है, किसी की नौकरी है, अध्यात्म भी है, आप जाते हैं सत्संग में। मगर एक चीज नहीं है, वो है आरोग्य। हमने वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हुए आप लोगों ने अपनी खुद की जिंदगी को मौत की गहरी खाई में डुबो दिया। और ये लेक्चर क्यों दे रहा हूं मैं? क्योंकि प्रवीण भाई के दिल की एक बहुत बड़ी व्यथा है। प्रवीण भाई क्रिकेट के साथ जवानी के दिनों से जुड़े हुए, आज 30-40 साल हो गए। इंडियन क्रिकेट के क्रिकेट प्लेयर, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या कपिल देव हो, आज उनको फोन करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये लड़का यहाँ पर आया, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है सर, अभी इसका क्या करें, इनको कहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजे। ये वो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, बुलंद आवाज में जो गा रहा है। इन्होंने मुझे कहा, प्रशांत, हमने जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, विदिशा, यहाँ पर 14 दिनों की क्रिकेट की टूर्नामेंट ली। वहां पर हम लोग गए, 14 दिन हम लोग गए वहां पर। 14 दिनों में कई मैचेस खेले, लेकिन मेरे दिल का दर्द एक है। मेरे दिल का सबसे बड़ा दर्द यह है कि इतने सारे शहरों में हम लोग गए मैच खेलने के लिए, एक लड़का पूरे इतने सारे शहरों में एक लड़का मैच खेलने के लिए, क्रिकेट के लिए नहीं आया। और उससे भी बड़े दुख की बात, नहीं आया, चलो नहीं आया, लेकिन उससे भी बड़ी दर्द की बात यह है कि मैच देखने को भी एक भी कच्ची लड़का नहीं आया। मैं उस ग्राउंड पर मेरे बेटे की वजह से इनको अक्सर मिलता हूं। मैंने वहां पर देखा है 4:30 बजे ये इंसान सबसे पहले आता है, 1 घंटे तक रनिंग करता है। उसके बाद जो उनके सबसे फेवरेट स्टूडेंट है, वो 4 साल का हो, 7 साल का हो, उनको ऐसा दौड़ाते हैं, ऐसी उनकी फिटनेस देते हैं। ये मुझे कहते, प्रशांत ऐसा लड़का दो, कोई भी लड़का लाके दो जिसके पास पैसा नहीं है, रहने की जगह, मैं सब करूंगा, लेकिन उसको खेलने दो, उसको मैदान पर रहने दो, उसको जमीन की अर्थिंग मिलने दो। आज उनका दिल बहुत दुखी है, और दिल से एक बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कहीं रो हाणे ता छड़ियो जीवो, कहीं रोज जी रामायण हाणे ता छड़ियो जीवो, ही जो ही झड़ा है कोड़ी छड़े मेरे हले वे वो कम काज काले धनला
कम काज काळे धनना धोळू कढेने करो गई वो पोचंदो परमेश्वर सवाल पोए उनके जवाब करो दीगो आरोग्य में पाणतरा जीरो ही हूँ क्योंकि बहुत दुख थी तो હવે હું 6 વર્ષે जो अभियान उपाड़े हुए यहाँ लगभग 8 वर्ष थे अभियान के कच्छी के पकड़े पकड़े ना ग्राउंड पे घेरे चाहतो कि दौड़ो रमो तड़को खाओ घर में एसी गाड़ी एसी ऑफिस में एसी तड़को है वाणी जो पोता के खाणो ने पांचो कलर पहले थी काळो है अपन घोड़ा छोकरे के ही लगे तो कच्छी है के तड़को करो यार प्रवीण भाई रोंडो उनाळे में ना रमो पाके यही बहुत जरूरी है 55 वर्ष जी आऊं अभ्यास क्यों यहाँ चीज जो वाणिया जी मरे जी उम्र पानी 55 वर्ष जी आई है रोज जी पत्रिका वांची जा अच्छी पत्रिका में खाली 70 वर्ष जी एवरेज वाले आवे आई बाकी रोज वखन मुंबई में केड़ा भी 17 में हूं नेरिया तो अने नेरियो श्रेष्ठी वर्ग क्या हूं चाहतो के ध्यान दो मते स्पोर्ट्स मते ध्यान दो आजकल अने पुलिस वाला भी स्पोर्ट्स में बहुत सारो बड़े पांजो श्रेष्ठी समाज स्पोर्ट्स में बहुत सारो इंटरेस्ट ले तो इतना शेयर भरियो पण एकड़ो कच्छी पत्थर उनके ग्राउंड ते दिसाणो ना इंदौर न ग्वालियर न भोपाल न जबलपुर न विदिशा एकड़ो दुख देने ने दियो उनके बहुत दुख थियो है हजी आशा है उनके हम आशा रखा तो मुझी उम्र थी 65 वर्ष की हजी आशा रखा तो वाणी जो पुत्र कड़े तो मेरी तो ग्राउंड ते अची तो इन संदर्भ में गीत गाया तो पढ़नी
या कुछ इंफॉर्मेटिव मैसेज देने वाले गानों का मजा घर में लेना चाहते हैं तो आपको YouTube तो सबको पता ही होगा। YouTube में प्रवीण गोगरी प्रेम इस नाम से आपको इनके कई वीडियोस मिलेंगे। नहीं तो आप फेसबुक पे उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज पे प्रशांत राव इस पेज पे आप आइएगा, हम आपको डायरेक्ट करेंगे और इसको जितना हो सके उतना आपके समाज में से फैलाइएगा। अब हम एक आखिरी अंदाज पेश करना चाहते हैं। मुंबई से आए, बहुत सारे सपने लेकर आए और जिंदगी की कुछ हकीकतें भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हम कोई कस्टमर केयर नहीं जहां पर फोन नंबर घुमाओ तो सामने वाला कहे कस्टमर केयर तुम कष्ट से मर जाओ, वी विल नॉट केयर। ये बात नहीं है। हम आपकी और हमारी जिंदगी की बात करें। जिंदगी की सच्चाई है कि आधार कार्ड पर जो हमारा फोटोग्राफ होता है उतने हम लोग कभी भी बदसूरत नहीं होते और फेसबुक के प्रोफाइल में जो हमारा पिक्चर होता है उतने कभी खूबसूरत भी नहीं होते। ठोको ताली इस बात के ऊपर। ये आखिरी अंदाज पेश करने से पहले मुझे प्रवीण भाई ने फ्लाइट में बैठे बैठे बहुत मजेदार बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कच्छी लोग हैं, कोई मर जाता है तो उसके लिए सादड़ी रखते हैं ना, सादड़ी वो रखते हैं। एमपी से दादर, दहीसर से दादर, डोंबिवली से दादर सिर्फ 2 मिनट वहां पर अटेंडेंस देने के लिए दौड़ कर आता है और परिवार के लोग भी लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते सिर्फ उस 2 मिनट के लिए। ये प्रथा, मतलब ये तो हमेशा बगावत ही करते हैं, इन्होंने हमेशा बगावत ही की है। ये रेवोल्यूशनरी है। ये उनका ओपिनियन है कि इतने से काम के लिए आपने ऐसा क्यों किया। उनका तो ये कहना, उसके आगे बढ़कर ये उन्होंने मुझे एक पत्रिका दिखाई, ऐसे जब किसी की डेथ होती है तो एक प्रोग्राम होता है उसके लिए, उसके अंदर लिखा है घरे आवानी तस्दी लेवी नहीं। मतलब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि जिनको ये सदरी रखनी है वो भी मजबूरन रख रहे हैं और हम भी मजबूरन जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि इसका बीच का एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप नहीं जाएंगे, बंबई नहीं जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये भी अब हम लोग ही सोचने लगे। फिर लोग क्या सोचेंगे, कुछ नहीं, क्या सोचेंगे। और मैं आपको बताता हूं, हम तो साउथ इंडियन है, हमारे अंदर कोई ऐसा सिस्टम, हमारे लोग तो बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करते, कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करते, इसलिए कभी गाँव जाता ही नहीं मैं। उनको तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि मैं क्या प्रोफेशन में हूँ। उनको मैं एक मेरे चाचा को मैं बोला था मैं अनाउंसर हूँ, बोला बेटा अभी 2 बच्चे हो गए, कहीं नौकरी वोकरी कर ले, 5000 रुपए कितने दिन गली गली में हेलो हेलो करते घूम बेटा। तो उनको तो मैं समझा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने आपके समाज को बहुत करीब से देखा है और मैंने बहुत मजेदार, इसको कहते हैं ब्लैक ह्यूमर, इसको प्लीज आप व्यंग्य की तरफ लीजिएगा। इसको कहा था स्लैपस्टिक ब्लैक ह्यूमर, इसको आप पर्सनली मत लीजिएगा। मैंने देखा है कभी किसी की डेथ हो जाती है ना तो जो घर वाले होते हैं और जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं तुरंत काम पे लग जाते हैं। एक जाएगा स्मशान में, एक जाएगा डॉक्टर के पास, एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना, एक जाएगा लकड़ी का इंतजाम करने, एक जाएगा ये सब लेके आओ, वो सब लेके आओ, पंडित जी जो आता है पूजा करने के लिए उसको करना। ये सब अपने अपने काम में लोग आ जाते हैं, घर के लोग, आजू बाजू के लोग सब आ जाते। लेकिन इसके अलावा एक कैटेगरी होती है, एक अलग अलग कैरेक्टर लोग होते हैं, इनका नाम है आपड़े जऊ पड़से। समझ रहे हैं? इनका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, कुछ बिजनेस का रहेगा या फिर फलाने के दोस्त का, ये इसके लिए ये आपड़े जऊ पड़से, अपने को जाना पड़ेगा, हाजिरी देनी पड़ेगी। अब ये क्या करते हैं, ये कोई एक्टिव काम नहीं करे, ऐसा कोने में जाके खड़े रहेंगे दीवार को ऐसा पैर लगा के और ऐसी जगह पे ऐसा एंगल पकड़ेंगे कि उनकी इच्छा हो। उसकी इच्छा यही होती है जिसका बाप मर गया बाहर निकले ना, वो बस मेरे को एक बार देख ले, एक बार उसने देख लिया बस अपना काम खत्म। अब ये पैर लगा के खड़े हैं, एक बार देख ले। अभी नसीब देखो, वहां से वो लड़का आया जिसके फादर गुजर गए, उसने डायरेक्ट इसको ही देखा और वो चल के आ गया। अभी तुरंत इसका दिमाग चल रहा है, और ये बाप रे ये तो इधर ही आ रहा है, तो अभी क्या बोलने का, तुरंत स्क्रिप्ट लिख रहा है और अभी कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्या बोलेगा, तो आ गया अभी क्या बोलने का, अभी बोल दिया उसने, अभी कुछ सूझा उसको, बोला एम थी गयो, મને તો વિશ્વાસ જ નથી લાગતો, નખમાં પણ રોગ નથી आता, फटाकड़ा જેવી फूटी गया, डाल दिया। उसके बाजू वाला टेंशन में उसने वही सोच के रखा था, बोला अभी क्या करें, लेकिन वो भी एडजस्ट कर रहा है। वो अभी आ गया, उसको मिला तो इनको भी मिला, तो बोला
अभी क्या बोले, बोलता है अभी गड़बड़ आ गया तो उसने डायरेक्ट डाल दिया, बोला सो कहता था पप्पा लास्ट लास्ट में। लड़के ने बोला पप्पा कहता था बाकी બધું ઠીક છે પણ પૈસાના કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો તમને જ ફોન કરવાનો। લો ઠેકો ટાળી इस बात में। ये जो आर्टिफिशियल जिंदगी बन गए, ये जो नकली जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, इसके अंदर थोड़ी सी आंख खोलने की कोशिश आज प्रेम ने की है और ये आखिरी रचना, आखिरी अंदाज वो आपके लिए पेश कर रहे हैं। आपने हमारा साथ दिया इतने जबरदस्त अटेंडेंस के साथ, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मध्य प्रदेश थी मुंबई, जरा ध्यान थी सुन जाए छेली। मध्य प्रदेश थी मुंबई, डोंबिवली थी दादर, तरलाबेन जरा ध्यान थी सुन जाने आई आने में इनके इम्प्लीमेंट की जा। डोंबिवली थी दादर, दहीसर थी दादर, करोड़ों रुपया पंहिंजा टिकट भाड़े में हिकिड़ी 2 मिनट जे सदरी ला पाण वनू था थी। मध्य प्रदेश भी गजवाड़ा अचे था, उन जमाई अचे ऐं जो को भाई आवे ना सदरी में हिकिड़ो आयो अहियां सदरी में अचणो खपे हो मूंखे। तो ही सिस्टम हाणे एतिरो माण्हू कंटाळा जे वियो है कि नीचे लिखे तो घरे आवानी तस्दी लेवी नहीं। हाँ मुणानो वाद जी सभा, अरे दोसें जी सभा कॾहिं थींदी? आजा दोस्त करो ही हर एक माण्हू की भगवान करे ना आयो, पामे में दोष है, उनमें भी दोष है। तो हिकिड़ी ट्रू हिकिड़ी कविता ऐं लिखी है, बड़े ध्यान थी सुन जा। 5 मिनट जी मुझे बड़े गीत ने बड़े पूरो थी वेंदो कि आऊं टूर ते वो जड़गांव जी 5 मिनट गीता बेन लास्ट जड़गांव जी टूर ते वो अने वो टूर जे छेले डी पता ही ना हूँ घरे आयो तो मुझे पांजी कॉलोनी में असांजी कॉलोनी में हिकिड़ा ॼणा रहे था, ये अचे ने चयाऊं के बानी हादड़ी राखी छे जमवा आवजो। मैं कीधुं घरे उनजे खुर्सी वेठे जी छोकरा नीचे भणे था, नीचे वेने खुर्सी ना है तो जो केटला माणसो आवशे जमवा? बीजा 450 तो थशे, 450 माणसो आवशे जमवा। तो जो आटलो बधो खर्चो करवो पड़े। ठीक है, ये इन सब्जेक्ट में था कविता लिखी है कि पांजा वाणिया करो किए था कि दहीसर थी सदरी में अचे जोला हाथ अस्थि भेगी करता पुत्रनी आंखों रड़ी मध्यम वर्ग मुंझाए आंधड़ी रीत रसम नड़ी माना मृत्यु पछी सादड़ी राखवी पड़ी। कोई कहे प्रार्थना, कोई कहे प्रार्थना, कोई कहे बेसणु, कोई कहे सादड़ी तो कोई कहे उठामणु। श्रीमंत ने मौको मले, श्रीमंत ने मौको मले देखाड़े अहमपणु। गरीब ने खबर छे कोई नथी आपणु। अर्थ वगरनु टोळू बेसवा आवे घणु। विसराई जाए नाम त्या मानी यातणु। पाना फोटा सामे अगरबत्ती बाळवी पड़ी आना एना स्मरणनी आ सादड़ी राखी पड़ी। आऊं हिकड़ी लाइन हिकड़ी बात बोल दो कारण के समय ओछो है कि जीवते ना आव्या कोई हवे करे तमाशा। काका होय के काकी होय मामा के मासा। हाथ में लई झोला बेसे लाइन में पहला। कोई ने आवे जोखू ने कोई खाए बगासा। जेम तेम गाड़ी पकड़ी आवे मारा मारा। गाड़ी नी गर्दी में जाने दिवसे देखाय तारा। घड़ी घड़ी घड़ियाल जुए करे आंख इशारा। घड़ी घड़ी घड़ियाल जुए करे आंख इशारा। प्रार्थना नी अध वच्चे ऊभा थाय बिचारा। मरण सुधी अबोला रहा, मरण सुधी अबोला रहा एवा पण आव्या कोई। मने एक तो बतावो कोने अश्रुथी आंखों धोई। चिंता नथी कोई चेहरा पर मैं सौनी आंखों जोई। सुगलाणी नी साड़ी लेवा सांजे आव्या फोई। आवेली आ जमात ने पण
જમાડવી પડી, માના ગયા પછી આ રીત નિભાવવી પડી. બંધ કરો, હું ચાહતો આને મળી કે બંધ કરો આ નાટકને, આ રીત નથી કોઈ સાચી. મનન કરી લો મનમાં, માના ગુણ દોષોને વાંચી. આજ ખરી શ્રદ્ધાંજલિનું મરણ મહોત્સવ લાગે. આ વાત પત્રિકે છાપો તો જનજાગૃતિ જાગે. લૌકિક વ્યવહાર બંધ કરો, સમય આજનો માંગે. છતાં જોઉં છું હજી ઉઠમણે મૂર્ખ માણસો ભાગે. અંતે કરું પ્રાર્થના હું ઈશ્વરને કે તું દઈ દે એક વરદાન. આ સમાજને સદબુદ્ધિ આવે, કરે ચક્ષુદાન. પડ્યા વિનાની લાશનું ન થાય કદી અપમાન. બચી જશે આ પર્યાવરણ જો દઈ દેશો દે દાન. આમ સૃષ્ટિ સ્વર્ગરૂપી થાશે, કોઈ થાશે નહીં હેરાન. આ રીત અપનાવી હે માનવ, તું થઈ જા મહાન, તું થઈ જા મહાન. ये ज़मीन बुला रही है, तुझे एक दिन तो आना है. ये ज़मीन बुला रही है, तुझे एक दिन तो आना है. तू खाली हाथ आया था, तुझे खाली हाथ जाना है. ये कफन है दोस्त आखिर, तुझे और कुछ न लाना है. ये कफन है दोस्त आखिर, यहाँ और कुछ न लाना है. अब मिट्टी बन जाना है, तुझे और यहाँ क्या पाना है. ये ज़मीन बुला रही है, तुझे एक दिन तो आना है. फिर गुजरा बचपन, फिर आई ये जवानी. जन्म हुआ फिर गुजरा बचपन, फिर आई ये जवानी. 4 दिनों की है जिंदगानी, तूने कहाँ ये मानी. फिर बुढ़ापा आया देखो, फिर बुढ़ापा आया देखो, खत्म हुई ये कहानी. अब मरकट ही तो चलना है, तुझे और यहाँ क्या पाना है. ये ज़मीन बुला रही है, तुझे एक दिन तो आना है. महल मीनारे सब कुछ छूट जाएंगे. धन दौलत के महल मीनारे सब कुछ छूट जाएंगे. माँ बीबी बहन भाई भी कोई साथ ना आएंगे. दोस्त दुश्मन साथ मिलकर, दोस्त दुश्मन साथ मिलकर लकड़ी से जलाएंगे. अब राख बन उड़ जाना है,
तुझे और यहाँ क्या पाना है, ये कफन है दोस्त आखिर यहाँ और कुछ न लाना है, ये कफन है दोस्त आखिर यहाँ और कुछ न लाना है, अब मिट्टी बन जाना है, तुझे और यहाँ क्या पाना है, ये जमीन बुला रही है, तुझे एक दिन तो आना है, ये जमीन बुला रही है, तुझे एक दिन तो आना है, तू खाली हाथ आया था, तुझे खाली हाथ जाना है, ये जमीन बुला रही है, तुझे एक दिन तो आना है। छेली हिकड़ी लाइन कविता जी बोला तो कि वेर झेरनी वातो भुलावी दे मने, वेर झेरनी वातो भुलावी दे मने, कांटा मां गुलाब उगावी दे मने, क्रोधनी आग ने बुझावी दे मने, हवे प्रेम नो रस्तो बतावी दे मने, कई ज ना करी सकतो हो तो है खुदा, कई ज ना करी सकतो हो तो है खुदा, फरी थी बालक बनावी दे मने, फरी थी बालक बनावी दे मने। On behalf of प्रवीण भाई गोगरी, प्रवीण गोगरी प्रेम इस नाम से यूट्यूब पर उनके एल्बम्स देखते रहिएगा। आप सबने इतना समय दिया, समाज के सभी लोगों ने हमें मुंबई से यहाँ पर आने का मौका दिया, हमने प्रवीण भाई के विचार आपके सामने रखे, उनकी कला को आपके सामने रखा, मैंने आपको एंटरटेनमेंट करने का काम किया, जानते हुए अनजाने में अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। और उसी के साथ आपका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड एवरी रात्रि शुड बी ओनली नवरात्रि। स्टैंडिंग ओवेशन आपको જોઈએ પ્રવીણભાઈ ગોગરી। जो प्र अक्षर आप प्रवीण भाई અને प्रशांत भाई आप दोनों आगे आ जाइए। प्र બે પ્રનો અહીંયા સમન્વય થયો આજે, આ મંચની ગરિમા આજે ખૂબ જ વધી ગઈ છે। સુંદર प्रेजेंटेशन। प्र से प्रगति होती है। प्रवीण जी आपको 2 लाइन समर्पित, सुरेश दलालनी 2 लाइन समर्पित करीશ। બેઠા બેઠા મને એમ થતું હતું કે આ વાત રાત દિવસ અમે તમને યાદ કરીશું, હસી આંકે યાદ કહીબો કે આની જકો પ્રથા વિરોધી કે જકો બી આના વિચારે કેટલા અજ કદાચ એ લગતો કે અતિશયોક્તિ કોઈ કે લગે પણ 5-9 વરે રહીને ही ज गाल ही ज वस्तु अपनाए जी पाके जरूरत है, पांजी जको रोजिंदी जिंदगी है। एला करीने सुरेश दलाल जी 4 पंक्तियां, रात दिवस नो रस्तो वालम एम खुशे केम, तमे प्रेमनी वातो करजो ने अमे करीशुं प्रेम। एटले प्रेम भाई जरूर थी मने जा दिल में आज वसी आयो तो प्र थी प्रभु साथे प्रीत करवानी एटले प्रगति प्रथा विरोधी जेमणे पण एमना जे विचार छे तो आपणे पण एवुं प्रयोजन हवे करी राखवानुं छे, तो आपणे पण आपणा जीवनमां एवी प्रगति आध्यात्मिक लेवल पर के सामाजिक व्यवहार खातर केटलो बधो आपणी समय शक्ति अने संपत्तिनो आपणे व्यय करीए छीए। सवाરના एक प्रवीणभाई आ मंच पर हता अने मंच हलाव्युं हतुं आजे बीजा प्रवीणभाई, तो ए प्रवीणभाई, कोमलभाई, राघवजीभाई, तरलाबेन दरेके दरेकने અહીંયાથી હું વંદન કરું છું, નમન કરું છું। આ મંચ મને આવા દિગ્ગજો સાથે અહીંયા શેર કરવા મળ્યું એ ખરેખર હું આભારી છું। ગીતાબેન આપની પ્રવીણભાઈનું અભિવાદન કરશે ગીતાબેન, આપણા સત્રના અધ્યક્ષ ગીતાબેન અને લોકેશભાઈ સાવલા પધારીએ। एक बार आपके दामाद से तो मुलाकात करवाइए, दामाद से तमारा जमाई। आइए आइए गिरीश भाई। रश्मि के लिए आए। गौरव
મજા આવી સાંભળવાની અને એક પોતિકા એક પરિવાર સાથે જોડાઈને વાત કરી. અભિવાદન કરશે ગીતાબેન અને લોકેશભાઈ. અચો પ્રવીણભાઈ, અચો आगे करवा लो. પ્રવીણભાઈનો હૃદયનો ભાવ સહીને તાપ આપે છાંય એવું એક ઝાડ બનવા દે, કોઈ નિષ્પ્રાણ તત્વોની ધબકતી નાડ બનવા દે. તમન્ના નથી કે મહેકી ઉઠું ફૂલોની માફક, ફૂલોની આ રક્ષા કાજ મને બસ વાડ બનવા દે, મને બસ વાડ બનવા દે. अजय सबको खड़ा कर लो साथ में. મનોરંજનથી મનોમંથન સુધી આ જે પ્રવાસ હતો, વળી પાછો પ્ર અને પ્ર, તો આપણને હવે વૈચારિક પ્રગતિ કરવાનો અહીંયાથી સંદેશ આપ્યો છે. જરૂરથી આપણે એમને અહીંયાથી વધાવ્યું. હવે આગળનો કાર્યક્રમ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रशांत भाई करेंगे. कच्छी में घणे जना जन्मे कच्छी में, घणे जना कर्मे कच्छी में, नैना कर्मे कच्छी बरू का भा असांजा प्रशांत भाई राव के बाके खरेखर गौरव थिए. कोई पार्को के अज पंजा थईने ई गाल जको क्या के कच्छी विषे पांट पांजी वखाण्यो के मां के पंजा छोकरा तो वला लगे ने छोकरे के पंजी मां वली लगे. जे पारका जे पाके वखाणीए तेर पाके पांजी किंमत समझा जाए. तो प्रशांत भाई राव नो अभिवादन करशे लोकेशभाई, गिरीशभाई, પ્રેમનું પ્રતીક. તમારી તાળીઓની ગુંજ અહીંયાથી મંચ ઉપરથી જ્યારે હસાવવાનો જે કલાકાર પ્રયાસ કરે છે ને, ખરેખર એની પ્રજ્ઞા જે પ્રજ્ઞા હોય છે એ ખૂબ જ પ્રબળ હોય છે. ત્યારે આવા પ્રશાંતભાઈ ને પ્રવીણભાઈ એક મંચ પર આપણને મળે છે. प्रशांत भाई को जाने का